लखनऊ की मई 46 डिग्री सेल्सियस, सड़क से धुआं उठ रहा था। बस नंबर 407 आलमबाग से गोमती नगर जा रही थी। कंडक्टर शमशाद का शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी बेटी आलिया के दिल में छेद था। ऑपरेशन का ख्वाब लिए वो दौड़ रहा था। गोमती नगर, गोमती नगर, गोमती नगर। अरे भैया आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई साहब आओ, गोमती नगर। अरे शमशाद, अरे बैठ जा भाई थोड़ी देर। अरे तू पिघल जाएगा भाई इस गर्मी में। अरे नहीं भाई, टिकट बाकी है, 10 सवारियां और चढ़नी है। आलिया को दवा भी तो चाहिए। अरे भाई कंडक्टर, अरे यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पानी वानी पी लो यार। पानी तो है नहीं साहब, पसीना ही पानी है। मेरी बेटी के दिल में छेद है साहब, 14 साल की है। ऑपरेशन में 2.5 लाख लगेंगे। पानी पीने से वो पैसे नहीं आएंगे ना। सब यात्री चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बस में सन्नाटा छा गया था। शमशाद के चेहरे पर वही दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसे इस तरह की चुप्पी की आदत थी। लोग गरीबी को देखकर आंखें मूंद लेना सीख चुके थे। अरे ये शमशाद पागल हो लिया है, रोज दौड़ता है, रोज थक जाता है, फिर भी रुकता नहीं। अरे इसकी बेटी को क्या बीमारी है? अरे पता नहीं, डॉक्टर साहब ने दिल में छेद वेद बताया। सुनने में आया पैसे नहीं है इलाज के। बस में ही सोता है कभी कभी, रात को ड्यूटी खत्म करके फर्श पर चादर बिछा लेता है। ये जिंदगी इसी पर क्या ही बीत जाती है। शमशाद की बेटी आलिया 14 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें थीं और पतला सा शरीर। स्कूल यूनिफॉर्म उस पर ढीली लटकती थी। वो जब मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। लेकिन उसी बच्ची के दिल में एक छेद था। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने से ज्यादा देर मत करो। शमशाद ने वो बात कभी नहीं बुलाई। शमशाद जी सुनो मेरी बात, 3 महीने, इससे ज्यादा देर मत करो। 2.5 लाख रुपए लगेंगे। ऑपरेशन के बाद बच्ची बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, पर देर हुई तो दिल काम करना बंद कर देगा। जी डॉक्टर साहब, मैं लगा दूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। मैं रोज 2 शिफ्ट करूंगा, रात को भी। वक्त किसी का बाप नहीं होता शमशाद, पैसे जुटाओ जल्दी, बच्ची की जान तुम्हारे हाथ में है। उस रात शमशाद सो नहीं पाया। वो छत पर लेटा था, तारों की तरफ देख रहा था। आलिया उसके पास आकर लेट गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस अपना हाथ शमशाद के हाथ में रख दिया। Come to Alibaba, reduce costs with factory direct sourcing, and enjoy on-time delivery guarantee. Source now. सुबह शमशाद ने फैसला किया वो मैनेजर राजेश से रात की शिफ्ट मांगेगा। 2 गुना काम करेगा, पैसे जुटाएगा, बेटी को बचाएगा। तू ठीक रहेगी बेटा, पापा सब करके रहेंगे। पापा, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ बेटा, एक काम है। पापा आप झूठ बोल रहे हो, आपकी आंखें रो रही हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो पसीना है, गर्मी बहुत हो रही है ना, इसीलिए। शमशाद सीधे राजेश के कैबिन में पहुंचा। राजेश था चालाक, मन से खाली। उसकी आंखों में सिर्फ अपना फायदा था। उसका एक रिश्तेदार संतोष बेरोजगार बैठा था। राजेश चाहता था कि शमशाद की जगह संतोष आए।
शमशाद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो हाथ जोड़कर खड़ा था। सर रात की शिफ्ट दे दीजिए, बस 1 महीने की, दोगुना काम करूंगा। मेरी बेटी का ऑपरेशन है, 2.5 लाख। हाँ? रात की शिफ्ट? तू दोपहर में ही बेहोश हो जाता है, फिर रात में मर जाएगा तो मुझे जेल होगी। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर मेरी बेटी मर जाएगी, अभी बस 14 साल की ही है। हाँ? अरे नहीं मिलेगी भाई रात की शिफ्ट। और हाँ, एक बात और, तेरी वो रोज की 500 रुपए की कमाई मेरी नजरों से कुछ छिपा नहीं रहता। शमशाद चौंक गया। 500 रुपये? उसने कभी कोई पैसे नहीं लिए थे। पर राजेश पहले ही मुड़कर खिड़की की तरफ देखने लगा। शमशाद ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। रास्ते भर वो सोचता रहा, 500 रुपये क्यों कहा। तभी उसकी जेब में हाथ गया। 500 रुपये, नोट ताजा था, किसी ने डाल दिया था। कब, कैसे? हाँ? ये क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? सुबह तो मेरे पास सिर्फ 40 रुपए थे खाने के लिए, तो 500। हाँ? अरे कल किसी के 500 रुपए छूटे क्या? अरे मेरी जेब में थे। अरे कोई बता दे तो वापस कर दूंगा। अरे कौन पागल है भाई,